जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंकुर क्लासेस में। जैसा कि हमारी ऑस्कर पुरस्कार वाली क्लास जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई थी, उसमें कुछ जो ऑस्कर पुरस्कार में कुछ नामित फिल्में हैं वो छूट गई, तो आज वो कंप्लीट करा के उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे ग्रैमी पुरस्कार। मतलब कि ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना किस क्षेत्र में दिया था और किस 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 क्षेत्र में मतलब दिया था इसके बारे में। तो पहले पढ़ते हैं कि ऑस्कर पुरस्कार में नामित फिल्में तो कौन कौन सी हैं। तो कल नेक्स्ट वीडियो में ऑस्कर पुरस्कार पढ़ाया था, तो उसके बारे में कुछ तो पहले पढ़ते हैं ऑस्कर पुरस्कार में नामित फिल्में। तो कौन कौन सी फिल्मों को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था, तो उनकी बात करते हैं। तो पहली आती है जो हमें मतलब जो दी गई थी, किस फिल्म को दिया गया था। तो पहला आता है 1957 वर्ष था। 1957 में दिया गया था मदर इंडिया को। मदर इंडिया को 1957 में ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। 2001 में लगान मूवी को सन 2001 में अगली मूवी आती है रंग दे बसंती, तो इसे दिया गया था 2006 में रंग दे बसंती को। रंग दे बसंती को 2006 में। अब बात करते हैं, अगली फिल्म आती है सलाम बॉम्बे, तो इसे दिया गया था 1988। कौन सी थी वो? सलाम बॉम्बे मूवी थी, सलाम बॉम्बे। अगला सन आता है हमारा 2005, तो 2005 में दी गई थी पहली मूवी को। पहली मूवी को सन 2005 में दिया गया था। अगली आती है 2022, तो 2022 में तो 2000 छेलो मूवी को दिया गया था। तो ये जो ऑस्कर पुरस्कार की जो कुछ टॉपिक छोड़ गया था, तो ऑस्कर पुरस्कार में नामित फिल्में तो मदर इंडिया को 1957 में, लगान को 2006, तो सॉरी 2001, और रंग दे बसंती को 2006, सलाम बॉम्बे को 1988 और पहली को 2005 और छेलो को सन 2022 में ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। अब बात करते हैं ग्रैमी पुरस्कार की। अगला पुरस्कार हमारा आता है तो ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार, तो ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना, पहला पॉइंट आता है स्थापना की। तो ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। अगला पॉइंट आता है यह पुरस्कार यह पुरस्कार 4 मई 1959 में शुरू किया गया था। तो ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना तो 1958 में हुई थी। शुरू कब किया गया था? तो 4 मई 1959 से ये शुरू किया गया था। अगला पॉइंट आता है कि ग्रैमी अवार्ड को मूल रूप से ग्रैमी अवार्ड को मूल रूप से ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। तो अगला पॉइंट इसी में आता है कि ग्रैमी पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है।
के लिए दिया जाता है। तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। अगला पॉइंट आता है हमारा सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर। सितार वादक पंडित रविशंकर 1968 में ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। पाने वाले प्रथम भारतीय थे। तो ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना सन 1998 शुरू कब से किया गया? तो 4 मई 1959 से शुरू किया गया था। ग्रैमी अवार्ड को मूल रूप से ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। अगर ग्रैमी पुरस्कार ना दे के ग्रामोफोन दिया जाएगा तो भी बताएंगे कि ग्रैमी अवार्ड को मूल रूप से ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। अगला आता है कि ग्रैमी पुरस्कार संगीत उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। सुप्रसिद्ध सितार वादक रविशंकर को 1968 में मिले प्रथम भारतीय हैं जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बताएं। अगला पॉइंट आता है कि 2022 में ग्रैमी अवार्ड में 2022 के ग्रैमी अवार्ड में 2022 के ग्रैमी अवार्ड में भारतीय मूल की फाल्गुनी शाह को तो 2022 के ग्रैमी अवार्ड में भारतीय मूल की फाल्गुनी शाह को बेस्ट चिल्ड्रन एल्बम के लिए यह पुरस्कार मिला। तो 2022 के ग्रैमी अवार्ड में कौन सा मिला? तो भारतीय मूल की फाल्गुनी शाह को बेस्ट चिल्ड्रन की एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। अगला पॉइंट आता है कि 2022 में रिकी केज को डिवाइन टाइट्स के लिए डिवाइन टाइट्स एल्बम के लिए पुरस्कार दिया गया। तो 2022 में रिकी केज को डिवाइन टाइट्स के लिए, किसके लिए? तो डिवाइन टाइट्स एल्बम के लिए पुरस्कार दिया गया था। अगला पॉइंट आता है कुछ इंपॉर्टेंट जो 2024 का है। तो वो पॉइंट आता है कि तबला वादक जाकिर हुसैन और गायक
शंकर महादेव। तो तबला वादक जाकिर हुसैन और गायक शंकर महादेव के फ्यूजन म्यूजिक ग्रुप शक्ति में ग्रुप शक्ति ने दिसे मोमेंट, तो क्या है दिसे मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ के लिए तो तबला वादक जाकिर हुसैन और गायक शंकर महादेव की फ्यूजन म्यूजिक ग्रुप ऑफ शक्ति ने दिसे मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का 66वां ग्रैमी पुरस्कार 2024 जीता है। 2024 जीता है। तो पॉइंट हमारा तबला वादक जाकिर हुसैन और गायक शंकर महादेव के फ्यूजन म्यूजिक के लिए ग्रुप ऑफ शक्ति ने दिसे मूवमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का 66वां ग्रैमी पुरस्कार सन 2024 में जीता है। तो ये हमारा ग्रैमी पुरस्कार टॉपिक समाप्त हुआ। अगला पुरस्कार आता है मैन बुकर पुरस्कार। अगले पुरस्कार की बात करते हैं तो मैन बुकर पुरस्कार। तो मैन बुकर पुरस्कार इसकी स्थापना मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना सर 1969 को गिल्ड हॉल लंदन और इंग्लैंड में हुई। तो स्थापना 1969 मतलब 1969 को गिल्ड हॉल लंदन और इंग्लैंड में। अगला पॉइंट आता है कि प्रथम भारतीय कौन थे। मैन बुकर पुरस्कार को पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो प्रथम भारतीय तो बुकर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय नागरिक अरुंधति रॉय जी ने 1997 में मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। अगला पॉइंट आता है कि ब्रिटिश आयरिश और राष्ट्रमंडल देशों के लेखकों को सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार। तो मैन बुकर पुरस्कार स्थापना 1969 गिल्ड हॉल लंदन और इंग्लैंड में हुई। प्रथम भारतीय कौन थे। तो मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय थे अरुंधति रॉय जी ने 1997 में मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था।
अगला आता है ब्रिटिश आयरिश और राष्ट्रमंडल देशों के लेखकों के लिए सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो मैन बुकर पुरस्कार ये 5 भारतीयों को मिल चुका है। तो कौन कौन से 5 भारतीय हैं? तो 5 भारतीयों को मिल चुका है। तो कौन कौन से 5 भारतीय हैं ये? पहले आते हैं वी.एस. नायपाल। वी.एस. नायपाल। तो वी.एस. नायपाल को किस वर्ष दिया गया था और किस लिए दिया गया था? तो 1971 मतलब कि 1971 में 1971 में किस लिए दिया था? इन अ फ्री स्टेट। इन अ फ्री स्टेट में दिया गया था। दूसरे थे हमारे सलमान रशीदी। तो इन्हें किस वर्ष दिया गया था? 1981 1981 को। किसमें मिला था? तो इन्हें था मिड नाइट चिल्ड्रन में। मिड नाइट चिल्ड्रन के लिए। अगली आती है हमारी अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय तो इन्हें दिया गया था 1997 में। किस लिए दिया गया था? तो इन्हें दिया गया था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगले आते हैं हमारे किरण देसाई। किरण देसाई तो इन्हें सन 2006 में दिया गया था। सन 2006 में किस पे दिया गया था? तो द इन्हें दिया गया, सॉरी इन्हें दिया गया था इनहेरिटेंस ऑफ लव। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस ऑफ लव के लिए। और 5वें हमारे आती हैं अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा तो इन्हें सन 2008 में दिया गया। किस लिए? द वाइट टाइगर। द वाइट टाइगर के लिए। द वाइट टाइगर के लिए दिया गया था। तो ये मैन बुकर पुरस्कार जो 5 भारतीयों को मिले थे, पहले थे वी.एस. नायपाल जिन्हें 1971 1971 में इन अ फ्री स्टेट के लिए। दूसरे सलमान रशीदी थे 1981 में मिड नाइट चिल्ड्रन के लिए। अरुंधति रॉय 1997 द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। किरण देसाई को 2006 में इनहेरिटेंस ऑफ लव के लिए। अरविंद अडिगा जिन्हें 2008 में द वाइट टाइगर के लिए दिया गया था। तो अब बात करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार तो इसकी स्थापना, पहला पॉइंट आता है स्थापना। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी इसकी 1957 में। 1957 में तो कहाँ?
न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो रॉकफेलर, रॉकफेलर, रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के, रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों द्वारा, ट्रस्टियों द्वारा ये स्थापित किया गया था। तो रोमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 1957 को न्यूयॉर्क में जो रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों द्वारा स्थापित किया गया था। अगला पॉइंट आता है कि ये किसके मेरे तो फिलीपींस के, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के, रमन मैग्सेसे के रमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया, के नाम पर रखा गया। तो किसके नाम पर रखा गया? तो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया था। अगला पॉइंट आता है कि यह पुरस्कार प्रतिवर्ष, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 31 मई को दिया जाता है, 31 मई को दिया जाता है, दिया जाता है। तो यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 31 मई को दिया जाता है। किसके नाम पर रखा गया था? तो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति जो थे रमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया। स्थापना 1957 में न्यूयॉर्क में किसके द्वारा की गई? तो रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों द्वारा की गई थी। इसमें अगला पॉइंट आता है कि यह पुरस्कार सार्वजनिक सेवा, यह पुरस्कार सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक कला और अंतर्राष्ट्रीय समझ में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। समझ में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, योगदान के लिए दिया जाता है, के योगदान के लिए। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता और साहित्य और रचनात्मक कला में अंतर्राष्ट्रीय समझ के योगदान के लिए दिया जाता है। अगला पॉइंट आता है कि एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो इसके अगला पॉइंट आता है पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे? तो पहले भारतीय प्राप्तकर्ता थे विनोबा भावे, जिन्हें 1958 में दिया गया था। विनोबा भावे जिन्हें 1958 में दिया गया था।
तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार स्थापना 1957 में फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया। यह पुरस्कार सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक कला के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना, तो अगला क्वेश्चन है कि एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे, तो विनोबा भावे थे, जिन्हें 1958 में दिया गया था। तो थैंक यू दोस्तों, आज ये आपके इतने टॉपिक क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे आपके जो पुरस्कार बाकी बचे हैं वो बताएंगे।